दोस्तों 4:57 हो रखे हैं, 5 बजने में 3 मिनट हैं। ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती है अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा मुँह धो लेती हूँ सबसे पहले और खिड़की खोल देती हूँ। ठंडी ठंडी सी हवा आती है ना सुबह सुबह के टाइम पे, तो अच्छा लगता है। और अब तो ठंडा होने ही लग गया, रात को भी ठंडा ही होता है। कभी तो पंखा बिल्कुल कम चलता है या बंद ही कर देती हूँ। तो मौसम चेंज हो गया है थोड़ा, तो अब दरवाजे खोले थे। दरवाजे खुले हुए थे, रिसू वॉक करने जाता है ना, तो थोड़ा सा बंद करके चले जाता है दरवाजे को। तो वो चले गया था, तो मैंने कहा दरवाज़ा खोल देते हैं और यहाँ की मंदिर की लाइट जला देती हूँ और मंदिर की पर्दे भी खोल देती हूँ। तो आजकल मैं लाइट ना बंद कर देती हूँ मंदिर की। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, पर आजकल ना नई माला लगा रखी है ना, और लड़ियाँ तो वो एक बहुत तेज़ रोशनी होती है उसकी ना, तो मैं बंद कर देती हूँ रात में। तो फिर थोड़ी देर छत में घूम करके आई थी मैं ठंडी ठंडी सी हवा में, तो अब आ गई थी नीचे। तो मैंने कहा चलो अब मैं काम शुरू कर लेती हूँ। तो सुबह आजकल ना जल्दी उजाला नहीं होता, मतलब एकदम से ना उजाला थोड़ा सा लेट ही होता है आजकल। तो यहाँ पे मैंने चादर तह कर दी थी। उधर रिसू के कमरे में भी चादर सही करके आ गई थी, तो अब बिस्तर सही कर लिया। तो आज सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके काम होते हैं ना, तो एकदम तो काम होते नहीं है, क्योंकि एकदम सारी सफाइयाँ करो तो बहुत थकान हो जाती है। इसलिए जिससे थकान भी ना हो और काम भी आराम से होते रहे और दिवाली तक घर भी अच्छा हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा लगे रहती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह के काम तो बहुत सारे होते हैं, छोटे बड़े हर काम होते हैं। तो पर अब मैंने कहा आज ना मैं अपनी ड्रेसिंग को भी चमकाती हूँ, थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। गंदा हो रखा बहुत ज़्यादा। गंदा क्या, अखबार बिछाओ ना, थोड़ा धूल हो जाती है, तो एकदम से सही साफ़ नहीं हो पाता है, कभी कभी ही होता है। तो आजकल अब दिवाली का टाइम है, तो चलो दिवाली के बहाने हर चीज़ साफ़ हो जाती है थोड़ा। बाकी इसके पीछे तो सारी सफाई मैंने कर दी थी। ये हटा करके टीवी का ये भी अलमारी है जो टीवी के नीचे छोटी सी, ये भी किनारे करा था। और ड्रेसिंग भी कल परसों करी थी, यहाँ की सफाई सारा किनारे करके ना सब हटाया था। और ऊपर की सफाई भी कर दी थी, ऊपर रिसू से करवाई थी मैंने, ऊपर पहुँच नहीं पाती हूँ, तो उसने कर दिया था सारा। पर्दे चेंज ही कर रहे थे तब, तो फिर सुबह के टाइम पे दूसरे दिन। और यहाँ पे मैंने कहा इसको आज थोड़ा साफ़ कर देती, झाड़ देती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के धूल जैसी हो रखी है ना, तो साफ़ करके नीचे के एरिया में थोड़ा नए अखबार बिछा देती हूँ, तो साफ़ कर देती हूँ इसको भी मैं। और थोड़ा सा अंदर इसके थोड़ा सा कल मैंने सुबह के टाइम पे भी किया था, कल मैंने वीडियो बनाई नहीं थी कोई भी। तो ये शीशे के अंदर है ना, तो थोड़ा सीलन की जैसी वो जैसी आ जाती है ना, महक जैसी, तो थोड़ी देर खोल के भी रखा था। और अंदर से मैंने इसको साफ़ भी किया था, इसमें चेंज किया था अखबार। और बीच में सारा लंबा सा चूड़ी वाला है ना, तो ये भी किया था। इसमें चूड़ियाँ हैं बहुत पुरानी पुरानी सी, पहनती नहीं उन्हें, तो उसी में रखी हुई सारी, तो उसमें भी किया था। बाकी फिर मैंने ना छोड़ दिया था, ज़्यादा नहीं किया था। तो मैंने कहा इधर के हिस्से उनको साफ़ कर देती हूँ, कॉलिन से थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। इसका ना थोड़ा थोड़ा कलर भी मतलब हल्का हल्का पड़ गया है, तो गंदा गंदा सा जैसा दिखता है। तभी साफ़ करो तो इतना ना हल्का हो गया कलर। तो बाद में कभी इसमें ना दूसरा वैसा कलर कर देंगे, जैसे लकड़ी वाला होता है ना, जैसा टेबल का है मेरा वैसी वाला, तो अच्छा लगता हो। तो पर इसमें सामान ना बहुत ज़्यादा रहता है, मेरा सामान कम है, इसमें कबाड़ ज़्यादा है। क्योंकि इसमें हर चीज़ रख रखा है। नीचे वाले ड्रेसिंग में ना बहुत चीज़ें रखी हुई है, जिसमें इधर काम की चीज़ें हैं, मतलब कबाड़ कहने का, लेकिन चीज़ें काम की है सब, तो वो रखी हुई है। यहाँ पे ये सिंदूरदानी, ये इधर व्रत रखते हैं ना बट सावित्री, उसका तो वो देते रहती है, तो मेरे को इकट्ठा करके रखी हुई है। सारी यूज़ आती नहीं है, वो वैसी रहती है, तो वैसी रखी हुई है मैंने सारी। व्रत में दे देते हैं ना, तो इसीलिए तो मैंने ऊपर का उधर का एरिया साफ़ कर दिया था। और अब मैंने कहा इधर का कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा धूल सी हो ही रखी है, थोड़ा थोड़ा झाड़ देती हूँ। तो फिर और अखबार लेकर के आई हूँ, अखबार नीचे का चेंज कर दूँगी। ये ना ये वाला बिछाती हूँ, फूल वाला ही थोड़ा सा ना फट जैसा रखा है बीच से, तो पर मैंने कहा इसी के ऊपर बिछा दूँगी अखबार इसके। तो यहाँ पर भी मैंने कहा सब साफ़ कर देती हूँ, निकाल करके सामान इधर उधर फैला पड़ा रहता है सब, तो अच्छे से भी रख देती हूँ और सफाई भी हो जाएगी इस कमरे की भी। और कमरों की सफाई किचन की हो ही गई है मेरी, बस अब बैठक की करनी है। तो सुबह सुबह के टाइम पे क्या होता है ना, रिसू चले जाता है मेरा वॉक करने के लिए, फिर वही आता हो 6:30-7 बजे तक। तब तक मेरे कितने काम हो जाते हैं, अंदर की साफ़ सफाई हो जाती है, तो फिर मेरा मन नहीं करता हटाने को। तो इसलिए अब एक दिन ना उसको घर में ही रोकना पड़ेगा, ताकि बेड हेड थोड़ा खिसकाने पड़ेंगे ना, सोफ़े बेड सब, तो खिड़की खोल करके तब सफाई करनी पड़ेगी वहाँ पूरी।
तो मैंने कहा बाद में ही करेंगे, करवा चौथ के बाद ही करूँगी वाला कमरा बैठक वाला। बाकी हो ही गई है सब, थोड़ी 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 सभी हो गई है। पर्दे भी इधर के उधर के वाले कमरे के भी सब चेंज कर दिए मैंने। अब वो वाले कमरे के हैं वो बाद में ही करूँगी, अब अभी थोड़ा रुक कर के ही करूँगी। तो पैर मैंने कहा इसे साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाएगा तो सही है। यहाँ पे मैंने अखबार बिछा दिया था, सफाई मैंने ऊपर की पूरी कर दी थी। तो अभी इसमें ना चूड़ियाँ रखी है मैंने, तो इसको भी रख देती। ये डब्बा मुझे ना अच्छा सा मिल गया था, पता नहीं किस चीज़ का था ये, पर मिल गया था तो मैंने इसमें चूड़ियाँ रख दी हैं सारी। तो अब इसमें इसको भी साफ़ कर दिया था। बाकी जिसमें कंघी रखी है और ये सामान रखे ना तेल के, ये सब रखे हुए हैं, पाउडर वाउडर रखती हूँ ना, तो उसको मैंने कहा धो दूँगी साफ़ करके, तो गंदे हो रखे तो उसने मैं बाथरूम में किचन में रखाई थी, तो मैंने कहा उनको भी धो दूँगी, कंघी वाला भी धो दूँगी फिर रखूँगी। तो ये गजरा ना मुझे नीचे मिला, ये ना शायद शादी का गजरा है, पहले से गजरे लगाते थे ना, तो ओरिजिनल है, पर ये अच्छा है। उनका कभी व्रत में जैसे करवा चौथ में जूड़ा बनाओ तो लगा देना, अच्छा लगता ना, तो मैंने कहा इसका निकाल के रख दिया था। तो ये भी साफ़ कर दिया था मैंने, इसमें भी अखबार चेंज कर दिया था, और इसमें भी ये सब फालतू का सामान रखा है, मतलब चाहिए वाला ही सामान है, इसमें भी सब एक कबाड़े सब भरा, पर ये सब यूज़ का ही है। तो और इसमें चूड़ियों के डब्बे रखे हुए हैं, चूड़ियाँ हैं, और इधर भी चूड़ियाँ हैं, चूड़ा है, ये सब रखे। फ़ोन का डब्बा भी रख रखा है मैंने। तो वह बाकी सब सफाई हो गई है, और इनको मैं धो दूँगी, उनको तब रखूँगी, डब्बे पाउडर वाउडर सारे बाद में उनमें सुखा करके। तो ड्रेसिंग मेरा पूरा साफ़ हुई है, अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। तो फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, फिर भी झाड़ू कितना भी साफ़ करो ना, फिर भी इधर उधर झाड़ू मारो तो निकल ही आता है कूड़ा। तो ओने कोनों से ऐसे झाड़ू को अंदर अंदर को डालना निकल ही जाता है, पर परसों मैंने सारा साफ़ कर रखा है। तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू आधी सफाई हो जाती है ना तो अच्छा लगता है, सफाई होते रहे तो सही रहता है। पर दिवाली की सफाई है जो इधर उधर से होने कोने से, बाकी बड़ी बड़ी अलमारियाँ बेड तो खैर हमसे एक ही सकने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत भारी हैं। पर उनके पीछे जहाँ तक झाड़ू पहुँचता है तो झाड़ू डाल करके मैं निकाल देती हूँ गंदा। तो अब चलिए इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ करके झाड़ू मार देती हूँ यहाँ पे। तो झाड़ू पोछे का काम हो जाए तो फिर आधी सफाई तो हो ही जाती है। और अब इस कमरे को बाद में इकट्ठे, इस कमरे के ना बहुत सारे पर्दे हो जाएंगे धोने। इकट्ठे तो धोंगी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही धोंगी। टेडी बियर धोने की सोच रही थी, बहुत बड़ा है ना, मोटा सा, लेकिन वो क्या है ना, मौसम ख़राब हो जा रहा है, कभी एकदम से बारिश वाला हो जा रहा है, कभी पता ही नहीं चल रहा मौसम। धूप ना इतनी तेज़ वाली धूप आ ही नहीं देखी है कि सूख जाए, क्योंकि उसे 2-3 दिन लगते हैं ना सूखने में। तो इसीलिए ना मैं भिगाई नहीं रही। छोटे छोटे तो भिगो दिए थे मैंने, टीवी के ऊपर रखे। बाकी बड़ा वाला अभी धो रही, क्योंकि एकदम से अच्छी सी धूप आ जाए ना खूब चटक वाली, तब जाके शाम को भिगाने डालो तो सुबह को, ताकि धो दो तो 2-3 दिन में सूख जाता है। पर धूप ही नहीं लग रही है आजकल, पता नहीं क्यों, मौसम बादल जैसे लग जा रहे हैं सुबह को, कभी शाम को भी ऐसी मौसम हो जा रहा है, कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ रही है, वही वाला हो रखा है। तो आज भी ऐसी हो रखा था। तो अब यहाँ पे अंदर की साफ़ सफाई सारी मेरी हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी। इधर मैंने पानी से साफ़ कर दिया था सारा, बाहर को भी इधर को भी। उनका वाइपर मार देती, एकदम से सूखता नहीं है आजकल, तो यहाँ पर वाइपर मार देती हूँ। पानी भी रुक जाता है ना साइड में, साइडों में, तो इसीलिए इसको पानी डाल देती हूँ। बाहर से सफाई कर दूँगी। नाली जैसी निकाली थी कल रिसु ने, तो उसके ऊपर वो पटला जैसा बिछाया था ना, पता नहीं किसने ना उसे बीच से ही तोड़ दिया, तो उसको फिर साइड में फेंक करके आई उधर को। फिर तो अच्छा खासा लगा रखा था उसके ऊपर, पता नहीं किसने तोड़ा हो। तो अब यहाँ से पानी रुक जाता है यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो इधर से भी साफ़ कर लेते हैं। तो बाहर को नाली जैसी ना मट्टी जैसी हो ही रहती, तो पानी डाल करके ही साफ़ करना पड़ता है यहाँ पे। तो सफाई मेरी हो ही गई थी लगभग, अंदर की भी बाहर की भी हो ही जाती है सफाई। तो जल्दी से टाइम से उठ जाओ तो ना काफ़ी काम हो जाते हैं। और ड्रेसिंग भी साफ़ हो गया मेरा। और अभी टाइम भी कुछ ज़्यादा तो नहीं है, पता नहीं कितने बज रखे हैं, घड़ी तो नहीं देखी खैर मैंने। पानी भी भर लिया था पीने का, और यहाँ पर भी हो गई थी सफाई। बस अब बंद कर देते हैं गेट को, और यहाँ पे पायदान बिछा दूँगी। बड़ा वाला पायदान मैंने धो रखा था ना, मशीन में सुखाने के लिए डाला है। यहीं पर ही धो दिया था मैंने, रात के टाइम पे भिगोया था ना, तो मैंने कहा मशीन में डाल देती हूँ उसे, थोड़ा सा पानी निकल जाएगा ना तो फिर सही रहेगा, सूख ही जाएगा। सूख गया था वैसे शाम तक वो, क्योंकि सूख ही गया था, यहीं पर हल्की धूप तो आई थी थोड़ा बहुत, तो सूख गया था। यहाँ पर मैंने कहा निकाल देती हूँ। तो ये वाला अब मैंने कहा इसको डाल देती हूँ इसके गेट के ऊपर, ताकि सूख जाएगा अच्छे से। बाकी सूख गया हो, पानी निथर जाता है तो फिर सूख ही जाता है ना हवा से भी। तो यहाँ पे बिछा देती हूँ पायदान, ताकि अंदर से बाहर से ना फिर मट्टी जैसी आ जाती है अंदर को,
तो गंदा हो जाता है, फिर से मट्टी मट्टी आ जाती है। तो बाहर वैसी है ना कच्चा रास्ता है, तो इसीलिए। तो चलिए धूप भी आ गई है अब। तो आ गई थी मैं अंदर, तो यहाँ पे मेरी सफाई हो गई। भजन बजा रखे हैं मैंने, मस्त से अच्छे से भजन लगा रखे हैं, साफ़ सफाई सारी हो गई है। तो यहाँ पे ये भी मैंने धो दिए थे। चाय रखी है यहाँ पे मैंने गर्म करने के लिए। उस समय करी बनाई तो थी ना, ठंडी हो गई थी, चाय पी नहीं। फिर मैंने दूध भी रखा गर्म करने के लिए। ये ना धो दिए हैं। ये कंगी का है, वो इसमें पाउडर तेल के डब्बे रखती हूँ, सब वो हैं दोनों। और ये सिंदूरदानी मिली मुझे रखी हुई, तो मैंने इसको भी धो दी। मैंने कहा इसमें सिंदूर डालूँगी, तो अच्छी लग रही थी। खाली रखी हुई थी ऐसे, मैंने पहले रखती थी ना इसमें, फिर मैंने बाद में डाला नहीं था, डब्बा जैसा बना रखा उसी में रख देती। तो ये भी मैंने धो दिया है, साफ़ करके सूख जाएंगे ना, तब इनको रख दूँगी, इनमें सामान रख दूँगी फिर ड्रेसिंग का। तो यहाँ पर भी मेरी सफाई हो गई है। ये कमरा भी साफ़ हो गया है, सब हो गया, पर अब बैठक वाला रह गया है। पंखे भी साफ़ करने हैं उधर के, बाकी इधर के तो कर ही दिए थे। और अभी ऋषि वाले कमरे के भी पंखा करना है, वो करा ही नहीं है। अभी 6:45 हो गए, अब जाऊँगी नहाने के लिए। नहा करके भी आ गई थी मैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी, तो अब आ गई थी मैं किचन में। तो सोच रही हूँ ना चीला बना लेती। चीला मैं बेसन और सूजी को ना भिगो करके गई थी, तो अब मैंने कहा यही बना लेती हूँ, क्या बना हो जाती है ना नाश्ते में। तो नाश्ता हो जाए, दिन का खाना हो चाहे रात का खाना हो, क्या बनाओ ये बहुत टेंशन होती है। तो यहाँ पर मेरे बने थे चीला। ज़्यादातर मैंने बेसन और सूजी का ही बनाती हूँ, वही अच्छा लगता है। मैं रिसू से मैंने बोला पोहा बनाऊँ, क्या लगा नहीं चीला बना दो। मम्मी का चल ठीक है चीला ही बना लेते हैं, पोहा भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो बन गए थे मेरे चीले, इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली, तो खा लेती हूँ पर ही बैठ करके। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों नाश्ता करने के लिए। तो किचन की साफ़ सफाई भी कर दी थी, नाश्ता पानी सारा हो गया था, बर्तन भी धो दिए थे, किचन हो गया था साफ़। तो बाहर जा कर के कपड़े डाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे कपड़े भी मैंने डाल लिए थे, तो सूख जाएंगे। धूप हल्की हल्की सी लगी है। यहाँ पे रिसू ने अपने सारे जूते धो दिए हैं आज। टाइम हो रखा है 9:03 हो रखे हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं, बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।